नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। सिरप कांड के पीछे कौन, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है इस वक्त बना हुआ है। यूपी में कफ सिरप की तस्करी मामले में आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। एसटीएफ की बर्खास्त सिपाही जो है वो आलोक सिंह बताए जा रहे हैं। यूपी में एसटीएफ ने कफ सिरप की तस्करी मामले में यहां पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। आलोक सिंह एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही हैं। इस मामले में उसे भगोड़ा घोषित भी कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में जहरीले कफ सिरप मामले में लगातार यूपी एसटीएफ ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रही है। इसी क्रम में एसटीएफ ने कफ सिरप की तस्करी मामले में आरोपी आलोक सिंह को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। आलोक एसटीएफ का ही एक बर्खास्त सिपाही है। उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। कफ सिरप मामले में आलोक सिंह के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जो है यहां पर जारी किया गया था और उसे भगोड़ा जो है यहां पर घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद से उसकी तलाश में पुलिस की टीम लगातार जुटी हुई थी और कहीं ना कहीं इसी मामले को लेकर दबिश भी दी जा रही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, आरोपी पर कुछ दिनों में सरेंडर करने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही यहां पर एसटीएफ ने उसे दबोच लिया। कफ सिरप मामले में आरोपी आलोक सिंह को गिरफ्तार करने के बाद अब कुछ समय में ही करोड़ों रुपए की संपत्ति उसने जमा कर ली थी। ये भी खबरें फिलहाल सामने निकलकर आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें किस तरीके से यहां पर यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले में उसकी संलिप्तता की गहराई से जांच करते हुए नजर आ रही है। इस पूरे रैकेट में उसकी भूमिका की भी यहां पर अहम तरीके से जांच की जा रही है। उसका संबंध वाराणसी के अमित टाटा से भी बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ यहां पर आलोक सिंह को अंचल संपत्ति कुर्क करने की भी यहां पर तैयारी में जुटी हुई है। जांच में इस पूरे सिंडिकेट में पूर्वांचल के एक बाहुबली का भी नाम सामने आ रहा है और जो इन्हें संरक्षण दे रहे थे, ये बात सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रही है। यूपी में इन दिनों कफ सिरप का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले में आलोक सिंह का साथ और कफ सिरप के सरगना शुभम जायसवाल पहले से ही दुबई भाग चुका है, जबकि उसके पिता भोला जायसवाल को कलकत्ता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे अब यूपी वापस लाया जाएगा। भोला कलकत्ता एयरपोर्ट से थाईलैंड भागने की फिराक में थे। उनका बेटा पहले ही दुबई भाग चुका है। कफ सिरप मामले में आपको बता दें कि अब तक जो है 40 एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी हैं। इस मामले को लेकर सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि प्रमुख अखिलेश यादव भी इस मामले में अपनी बात रख चुके हैं और इस मामले को उठा चुके हैं। पूरा मामला है क्या, एक बार आपको दिखा देते हैं हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। कि ब्लैक नेटवर्क पर बड़ा एक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में 11 फर्म्स पे एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। एबट और लेबोरेट जैसी बड़ी कंपनियों की चैन सप्लाई सिस्टम पे भी शिकंजा कसा गया है और इसी के साथ साथ 98 फर्म्स वो हैं जिनके लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। कैमरा सहयोगी पीयूष मिश्रा के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। कोऑर्डिनेट कार्रवाई में हमने 2 फार्म में फिलहाल मुकदमा दर्ज किया हुआ है, जिसमें अजय फार्मा है, मेडिसिन हाउस है। अजय फार्मा ने 5 से 6 लाख बोतल लाई थी लखनऊ की 2 फार्म इदिका और बायो हब से। इसी क्रम में पाल मेडिकल एजेंसी भी इदिका और बायो हब से लाई थी। दोनों ने मिलकर मेडिसिन हाउस को सप्लाई की है। मेडिसिन हाउस की जांच संभव नहीं हो पा रही क्योंकि उन्होंने पिछले 1 महीने से उनकी दुकान सील है और वो फरार हैं, जिसके क्रम में मेरे द्वारा थाना खीरो में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जैसे ही पुलिस विवेचना में तथ्य सामने आता है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से 5 से 6 लाख के बीच में सप्लाई हुई है। अभी जो मान लो कफ सिरप है माफिया, कफ सिरप माफिया किसके हैं? सब बीजेपी के माफिया हैं। जान लिया कि ये जो कफ सिरप है इससे कितनों की जान चली गई, बच्चों की जान जा रही, बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो हमारे गरीब है, जो नहीं जानकारी रखते, उनके जीवन से, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं बीजेपी के लोग। अब कहां इनका बुलडोजर है? तो देखिए, जांच में संदिग्ध लेन देन का भी जो है यहां पर खुलासा यूपी एसटीएफ की ओर से किया गया है। एसटीएफ का कफ सिरप तस्करी में बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है। आपको बता दें कि बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को यहां पर पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा चुका है और इसी कड़ी में अब जो है एकाएक कर जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि आगे हो सकता है और भी गिरफ्तारी इसमें संभव बताई जा रही है। सरेंडर की कोशिश से पहले यहां पर एसटीएफ ने आरोपी को दर दबोचा। कई सारे बड़े राजनीतिक कनेक्शन, खासतौर पर एक पूर्वांचल के बाहुबली नेता का नाम सामने आना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर देता है। एसटीएफ का कफ सिरप मामले में अब ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो दिखते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद कई सारे तार और खुल सकते हैं, ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में तकरीबन 40 के आसपास एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है। लेकिन सवाल वहीं आके रुकता है कि आखिरकार इस मामले से पर्दा कब उठेगा।
एकाएक कर अब जो है यहां पर तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आलोक सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। आलोक सिंह जो है यहां पर सरेंडर करने वाला था, लेकिन उसके सरेंडर करने से पहले ही यहां पर एसटीएफ ने उसे धर दबोचा और गिरफ्तार कर लिया। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की गिरफ्तारी पर अब कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आलोक सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया था, जिसके बाद अब यहां पर सरेंडर की कोशिश से पहले एसटीएफ ने उसे धर दबोचा है। एक बड़ा एक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है एसटीएफ का। लगातार कार्रवाई इस फर्जीवाड़े कफ सिरप में देखने को मिल रही है और एकाएक कर अब कई सारे तार और कई सारे लोगों के नाम इसमें जुड़ते हुए और खुलते हुए भी नजर आ रहे हैं। सरेंडर की कोशिश से पहले यहां पर एसटीएफ का बड़ा खुलासा। एसटीएफ यहां लगातार दबिश दे रही है और आपको बता दें किस तरीके से यहां पर अब जो है एकाएक कर कई सारे नाम खुलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि 40 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद यहां पर सियासत भी गरमाते हुए नजर आ रही है। सियासत जो है काफी तेज हो चली है प्रदेश में और खास तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसके ऊपर तंज कसाया और सरकार को घेरने का प्रयास किया। इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि इस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से और इसमें न्याय की मांग की गुहार भी यहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से की गई है। हालांकि राजनीतिक हलचल के बीच यहां पर सवाल सारा यहीं आकर रुकता है कि आखिरकार किस तरीके से अब आगे कार्रवाई होती है। तो आज की इस बहस में हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। आपको रूबरू करा देते हैं तीनों से। हमारे साथ रजनीश पांडे हैं, स्टेट हेड है हमारे उत्तर प्रदेश के। इसी के साथ आपको मिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्याम सलोने हैं पक्ष रखने के लिए और समाजवादी पार्टी की ओर से राकेश अहीर हैं प्रवक्ता। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल मेरा श्याम सलोने जी आपसे रहेगा। 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है अब तक भी, लेकिन मामला जो है वो सुलझते हुए नजर आ नहीं रहा है, क्यों? और कफ सिरप आज से नहीं चल रहा है तो काफी लंबा प्रकरण है। ऐसे में कब तक न्याय की उम्मीद की जाए सरकार से और एसटीएफ से? सिमरन जी, आपको और मेरे दोनों साथी मित्रों को मेरा राधे राधे। सिमरन जी देखिए, ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और भारत वर्ष में मोदी जी की सरकार, जब से हमारी सरकारें आई हैं, क्योंकि इससे पहले की सरकार ने जिस करने का देश दिया था, प्रदेश दिया था, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माफिया गर्दी थी, एक बीमारू प्रदेश, माफिया प्रदेश और कितने तरह तरह के माफिया यहाँ पर एक इनकी खेती की गई थी, तमाम माफिया पैदा किए गए थे। उन सबसे निपटारा किया है, जनता को राहत दिलाई है। उसके बाद जो पुरानी बीमारियां चल रही थी उनसे भी निजात दिलाई जा रही है और ये योगी जी की ताकत है। आज जितने भी पुराने माफिया हैं, ड्रग्स से संबंधित हो या किसी अन्य विभाग से, वो सारी परतें खुलती जा रही हैं और सारे माफिया आज जनता के सामने आ रहे हैं। योगी जी की मेहरबानी है। समाजवादी पार्टी बार बार भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करती, बुलडोजर का नाम देती है, बुलडोजर चलाई है। बुलडोजर जहाँ जरूरत पड़ती है वहां बुलडोजर चलाया जाता है और जब ये सब लोग जांच में सामने आ जाएंगे, जब इनकी अवैध संपत्ति के सामने आ जाएंगी, बुलडोजर जेल पर चलेगा और ये जेल के अंदर भी होंगे और आने वाली 7 पीढ़ियां की याद करेंगी। क्योंकि योगी जी की सरकार में कहीं भी भेदभाव नहीं है, मतभेद नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं। ये सब पैदा किए हुए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। नहीं, श्याम सलोने जी देखिए, सारी बात मैंने आपकी मान ली और पकड़ में आ रहे हैं। श्याम सलोने जी, सारी बात मैंने आपकी मान ली। 40 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब तक तो भंडाफोड़ क्यों नहीं हो पा रहा है? 40 एफआईआर दर्ज हुई है, ये मैं वही तो बोल रहा हूँ, कितने शासन में हो रही है, कौन पकड़ रहा है इनको? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 4 बार मुख्यमंत्री, 3 बार आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, 1 बार आदरणीय अखिलेश यादव जी, 3 बार बहन मायावती जी मुख्यमंत्री रही। किसी को भंडाफोड़ हुआ? किसी को पकड़ा? ये योगी जी की तो कार्यशैली है कि पहले हमने प्रदेश की जनता का ख्याल रखा है, उनको
जो भी इनकी परेशानियां थी, भोजन की परेशानी थी, शौचालय की परेशानी थी, पानी की परेशानी थी, बिजली की परेशानी थी, खान की परेशानी थी, वो परेशानी चीजें थी, पहले सरकार ने उन्हें दूर किया है। उसके बाद ये जो माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है, और जब माफियाओं पर नकेल कसी जा रही ठीक है, माफिया अगले आदम छटपटा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। रजनीश जी, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आप पे आना चाहता हूं। जी जी, जवाब ले लेते हैं एक बार। रजनीश जी। समृद्ध, अगर दोनों सियासी दलों को आप सुनते रहेंगे ना, तो दर्शक भी समझ रहे हैं जी कि जी, कौन किस पे क्या आरोप लगाएगा, कौन किसके जवाब बचाव में क्या जवाब देगा। जैसे ये भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष रखने आए हैं महोदय, उन्होंने कहा कि किसकी सरकार काम ठीक कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही है और कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि ये इस सरकार में ही ये सिर्फ वाला कांड हुआ है जी। अब इस सिर्फ कांड को लेकर बसपा की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकारें, हमको नहीं लगता है कि जनता इस प्रकार की बात सुनना चाहेगी। एक बात जरूर है कि मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि अधिकार पाके बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यार्थ अपने बंधु को दंड देना धर्म है। तो सरकार का सीधे मोटो है, सरकार अपना काम कर रही है, नाम प्रकाश में आए हैं। जिस तरीके के सरकार अपना त्वरित कार्रवाई की, आलोक सिंह का नाम आपने बताया, बाहुबली के साथ जुड़ा हुआ था, बाहुबली का भी एक अपना रसूख है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सियासत हर एक मुद्दे पर होती है, तो शुरू में टारगेट जरूर किया गया सरकार को लेके, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। जैसे कि अभी लग रहा है कि आलोक सिंह को माना जा रहा था कि अभी गिरफ्तारी नहीं होगी, अपने मन से जाएंगे, कोर्ट में सरेंडर हो जाएंगे, लेकिन सारे बातों को धाता बताते हुए सरकार ने अपनी मनसा साफ कर दिया है कि दोषी कोई भी होगा। हालांकि देखिए, सियासी लोगों का काम है सियासत करना, अगर वो लोग करेंगे नहीं तो दुकान उनकी चलेगी कैसे। थोड़ा सा सरकार पे भरोसा करते हैं, जो हुआ वो हुआ, लेकिन जिस तरीके से जांच में तेजी आई है, और चाहे सरकार के प्रतिनिधि दावा कर रहे हैं कि वो लोग बचेंगे नहीं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं समृद्ध जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप तीनों ही मेहमान जो है हमारे साथ बने रहे हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप कहीं ना जाइए, बने रहिए, और चर्चा जो है वो लगातार जारी सिर्फ इंडिया वॉइस पर। तो ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। चर्चा लगातार इस विषय पर जारी है कि आखिरकार सिरप कांड के पीछे आखिरकार कौन है। ये अपने आप में सवाल, एक प्रश्न चिन्ह जो दिखते हुए नजर आ रहा है। आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब और ज्यादा संदेह पैदा होते हुए नजर आ रहा है। वापस चलते हैं हमारे तीनों ही खास मेहमानों के पास जो इस वक्त जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आखिरकार सवाल यहीं आके रुक रहा है कि आखिरकार जांच की पड़तें जो हैं वो तो खुलती जा रही हैं, लेकिन ऐसे में एसटीएफ की छापेमारी और गिरफ्तारी के बाद अब इसका निर्णय क्या निकलता है। राकेश अहीर हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के रूप में जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। राकेश जी, देखिए सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है, एकाएक कर गिरफ्तारी हो ही रही है, उस चीज की सराहना हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन इसमें राजनीतिकरण करना, और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है कि आपकी सरकारों के समय कितने भंडाफोड़ हो गए थे, क्या कहेंगे सर? दरअसल हमारे सरकार में ऐसे कृत्य हुए ही नहीं कि जिससे लाखों हजारों लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है। बताइए, जो है उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? 8 साल से इनकी सरकार है, और ये बात करेंगे जब अपनी नाकामियों को छुपाना होगा तो विपक्ष पे फोड़ेंगे और नेहरू जी पे चले जाएंगे कि नेहरू जी के समय था। अभी श्याम सलोनी जी को मैं सुन रहा था, ये एक भी बार नहीं कहा कि हमारे सरकार में इस तरीके के कृत्य कैसे हुए, क्या कैसे जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्या कर रहे थे। इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान चली गई। आप कल्पना करिए कि इस देश में स्वास्थ्य सेवाएं सबसे महत्वपूर्ण सेवा मानी जाती है। यहाँ तक कि गांव और देहात में कहा जाता है कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर, और डॉक्टर की दवाइयाँ। आप सोचिए, दवाइयाँ इतनी नकली पैमाने पे बेची जा रही सिर्फ पैसे कमाने के लिए। और मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि सिर्फ प्याले पकड़े जाएंगे 1-2, और 1-2 प्याले पकड़े जाएंगे और उनकी गिरफ्तारियां होंगा, और उसके बाद 2 दिन के बाद उनको जो है पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप सोचिए कि कितने दिन से चल रहा था। और अब तो खबर ये भी आ रही कि 2000 करोड़ का ये कारोबार है, कोई 100 करोड़ का नहीं है, 2000 करोड़ का है। बांग्लादेश तक चला गया, दुबई तक मामला चला गया। आप सोचिए
अभी मैं गाजियाबाद के डीएम का एक अखबार में पढ़ रहा था कि डीएम ने बयान दिया कि गाजियाबाद में जिस फर्म का नाम चल रहा था उस पे पेंट और किराने की दुकान चलाई जा रही है। आप सोचिए कितनी धड़ल्ले से। ये तो मैं कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कि ये सत्ता संरक्षित लोग हैं और सत्ता के इशारे पे सारे काम हो रहे हैं, और अगर सत्ता के इशारे पे न होते तो ये शायद इतने बड़े रैकेट इतना बड़ा फलता फूलता नहीं, और इतना बड़ा फलने फूलने का जो मामला है वो सिर्फ सत्ता के इशारे पे है और सत्ता के लोगों का मिली भगत है। आप सोचिए कि अमित टाटा और शुभम जायसवाल पे जी। अब एक भारती सिंह है, राजा आनंद ज्योति की पत्नी, उनकी पति की हत्या कर दी। एक चैनल पे उन्होंने अपने इंटरव्यू में सुन रहा था अभी आपके बैठने से पहले, सोचिए FIR नहीं लिखी गई। कितने रसूखदार रहे होंगे लोग कि हत्या के बावजूद बनारस जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वो पीड़िता महिला न्याय के लिए भटक रही है और ये समय उनकी FIR नहीं लिखी गई। इतनी रसूखदार लोग हैं तो आप समझ सकते हैं कि इतने रसूख तभी बढ़ सकता है जब विक्रमादित्य 5 KD से हाथ रखा गया हो। विक्रमादित्य 5 KD से अगर हाथ ना रखा हो तो इतना रसूख कोई उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ा सकता है। इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी पति की हत्या भी हो गई और वो FIR भी नहीं लिखी गई, तो इससे अंदाजा लगा सकता है। मगर ये है कि बहुत दुखद है, निंदनीय भी है कि अब स्वास्थ्य सेवाएं, चीजें जो दवाएं हैं वो नकली। आप बताइए कौन नहीं जानता कि धड़ल्ले से नकली दवाएं बिक रही है मार्केट में, इसको कौन रोकेगा? ठीक है रजनीश जी, देखिए आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए क्योंकि सवाल एक ही उठता है कि यूपी STF क्योंकि देखिए राज्य स्तरीय पर इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है, ऐसे में यूपी के अलावा भी कई सारे राज्य ऐसे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, चाहे राजस्थान की बात की जाए, जहां ये अवैध गोरख धंधे और खासतौर पे मिलावटी कफ सिरप की बातें सामने निकल के आ रही हैं। तो अगर मैं आपसे जानूं सूत्रों के हवाले से कोई अगर ऐसी खबर सामने आ रही हो जहां यूपी STF और भी इन सब जाके कार्रवाई करने वाली है, और किस तरीके से अब इस चीजों को देखा जाए? देखिए, देखने वाली बात है तो सियासी दल अपने अपने हिसाब से देख ही रहे हैं। आप दोनों लोगों का तर्क सुन ही रहे हैं कि एक दूसरे पर दोषारोपण के आगे लोग नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन जो पक्की खबर है, चूंकि ऐसे नीच कामों के प्रति हमेशा से इंडिया वॉइस एक मुहिम चलाता रहा है और राजपास तो होना ही चाहिए, और शुरू से ही इंडिया वॉइस कहता रहा कि जो भी दोषी होंगे, सरकार से उन्होंने बार बार प्रेशर भी बनाए, खबर भी चली। तो देखिए STF का अपना काम करने का तरीका है। जैसे एक की गिरफ्तारी वहां पे हुई, कोलकाता एयरपोर्ट पे हुई, शुभम के पिताजी की गिरफ्तारी हुई, तो STF अपना काम कर रही है। लुक आउट नोटिस जारी हुई है कि लोग कहीं देश छोड़ के न चला जाए, क्योंकि कुछ जो आरोपी है वो लोग दुबई में चले गए हैं। तो धीरे धीरे जो इन्वेस्टिगेशन करने का STF का अपना तरीका हो, धीरे धीरे कर रही है कि किसी में इसमें निर्दोष न फंसे, किसी को ये आरोप न लगे कि पॉलिटिकल प्रेशर में इनको पकड़ लिया गया। तो काम हो रहा है। और जिस बार बार आपने एक बाहुबली का जिक्र किया, अगर लगता है कि वो अगर उनकी संलिप्तता रही होगी तो भरोसा है बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कोई बचेगा नहीं। लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। और फिर वही एक बार बात दोहराऊंगा कि हर एक चीज को सियासी नजर और सियासी चश्मे से देखना सही नहीं है, क्योंकि बच्चे की मौत का मामला है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है जो दावे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपडेट लेके दावे करें कि ये कफ सिरप का मामला कोरोना काल में हुआ था। देखिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां सरकार को घेर सकते हैं, लेकिन असली होता है कि खुद भी आईना देखना। अगर सरकार यहाँ आपकी फेल थी तो कहने में कोई आपको ईमानदारी से, देखिए राजनेता होना अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सही बात है कि तमाम ऐसे मामले रहे, हो सकता है आप उन पे आरोप लगाए, उस आरोप का प्रत्यारोप लगाए, लेकिन STF अपना काम करे और योगी आदित्यनाथ की सरकार है। बिल्कुल, ये तो दावा है कि जो भी होगा वो बचेगा नहीं। बिल्कुल, रसूख कितना भी होगा, हो सकता है कि सियासी तापमान नापने के चक्कर में कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई कितना भी बड़ा रसूख वाला होगा, दावा है कि आज नहीं तो कल सलाखों के पीछे होगा, इसी मामले में होगा। बिल्कुल, देखिए हम भी ये कामना करते हैं कि जो भी इसके पीछे है वो सलाखों के पीछे जितनी जल्द पहुंच सके उतना समाज के लिए अच्छा है। श्याम सलोनी जी, आप पे आऊंगा। देखिए, सिंपल सा सवाल, आपके ही सरकार के एक सिपाही जो STF में है, उनका नाम सामने आता है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक आरोपी शुभम जायसवाल दुबई भाग गया, तो भागने में मदद किसने की? अब ये अगर सवाल उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लाजमी तो है ना सर, आपके सरकार के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे फिर। जी,
मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं भाई रजनीश पांडे से भी सहमत जी। हूँ। पांडे जी ने कहा है कि हम आरोप ना लगाएं, तो पांडे जी हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी सिपाही या कोई भी अन्य कर्मचारी किसी विभाग का हो, कहीं लिस्ट होता नहीं, है, माफ तो करिएगा, उसके बर्खास्त पास सिपाही है। मैं नहीं, हमारे यहाँ कार्रवाई होती है। अभी लॉरेंस बिश्नोई का भाई भी बाहर था, उसको भी लेकर के आए हैं जी। और भी कई नीरव मोदी को भी लेकर के आए हैं। ये भी बचेगा नहीं। ये जो इकबाल चला गया है वहां करके दुबई, ये मचने वाला नहीं है। और कैसे चला गया, कौन जिम्मेदार अधिकारी से, ये जांच में सब सामने आ जाएगा। आपका चैनल बहुत पैनी नजर रखता है इन चीजों पर, और आपकी इसका किस दिन पर्दाफाश करेगी कि हाँ योगी जी की सरकार में ये सभी लोगों को बंद किया गया। मैं कहना ये चाहता हूँ जी। जो अभी हमारे राकेश भाई जिस तरीके से कह रहे थे कि भाजपा का क्या करा है, इनकी सरकार में कुछ था ही नहीं। शिक्षा माफिया इनके यहाँ से, भू माफिया इनके यहाँ से, अपहरण माफिया इनके यहाँ से, फिरौती माफिया इनके यहाँ पर से, ड्रग्स माफिया भी इन्होंने पैदा किए और नकल माफिया भी इन्होंने पैदा किए। माफिया शब्द का नामकरण हुआ है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। अब कारण क्या है, जैसे सरकार होती है वैसा रगना होता है, सरदार होता है, वैसे उसकी सेना होती है। जब स्वयं आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय मदान सिंह यादव जी अपराधियों को शरण देने में मदद करते और कहते हैं कि लड़ते हैं, गलतियां हो जाती हैं, तमाम ऐसे उनके स्टेटमेंट आए हैं। और माफिया को संरक्षण में वो कहते हैं अतीत भाई माफ कीजिएगा, जिस पुलिस वाले बंद होने का खर्च कीजिएगा, उनके कुत्ते को लेकर खिलाएगा, तो माफिया जल्दी तब बढ़ती है। योगी जी से तुलना करना, ये मैं समझता हूँ बहुत इसका घिनौना कार्य है। योगी जी संत है और संत किसी को भी अपराध को बढ़ावा नहीं दे सकता है, वो मानवता के कार्य करते हैं। ठीक है। हाँ गलतियां होती है जी। कुछ कर्मचारी हमारे ही बन जाते हैं, लेकिन वो पकड़ में आते हैं। प्रदेश बड़ा है, 25 करोड़ की जनता है, कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ करते हैं। जिन बच्चों के साथ ये कृत्य किया गया है, जिनकी जान जोखिम में ली गई है, वो बख्शे नहीं जाएंगे, किसी कीमत में नहीं बख्शे जाएंगे। नौजवानों की जान लेने वाले ड्रग्स माफिया, इनके कितने भी बड़े हाथ हों, अब इसी से विपक्ष के लिखा बौखला रहे हैं, क्योंकि जांच होगी तो कहीं ना कहीं इनके लोग निकल जाएंगे। अपने नाम पर एक जाति के आधार पर सभी जी के जाति के नेता बना करके कोशिश करते हैं। ब्रजभूषण जी पर भी इन्होंने आरोप लगाए थे, क्लीन चिट साबित हुए, अब ये इन पर आरोप लगाते हैं, ये भी क्लीन चिट साबित हो जाएंगे। तो यदि नहीं साबित होंगे तो जेल जाएंगे। लेकिन ये ठीक है राकेश जी, ठीक है सर। श्याम सलोनी जी, देखिए समय की हमारे पास बहुत बड़ी पाबंदी रहती है, तो इसलिए आपसे मैं समय अभी यहाँ रुकता हूँ आपको। राकेश अहिर जी, आप पे आऊंगा सीधे, 1 मिनट का समय, जल्दी से अपनी बात रखिए। कई सारे आरोप, खासतौर पे कह दिया कि देखिए माफिया जो है वो शब्द का इजाती समाजवादी पार्टी में किसी को न्याय नहीं मिल सकता है। वो मासूम बच्चों की जान भले चली गई हो, मगर आप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को कोसने के बाद नहीं आएंगे श्याम सलोनी जी। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केवल बस विपक्ष के सहारे जो है आप ठीकरा फोड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश आप चला रहे हैं 8 सालों से, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था आपके हैं, आपका सिपाही इतना बड़ा रैकेट चला रहा है, प्रकाश रैकेट। आपके मुख्यमंत्री के सजाती होने के नाते लोगों में इसका फायदा है। अगर मुख्यमंत्री के सजाती न होते तो अब तक 2 दिन पहले अब तक जमींदोज हो जाते उनके घर। ठीक है रजनीश जी, देखिए अब इस पूरे मामले में सियासत तो गरमा रही है। ठीक है, देखिए मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। रजनीश जी, सियासत तो गरमा रही है, लेकिन क्या अर्थ निकाला जाए अब इस पूरी कार्रवाई का, सिंपल से शब्दों में हमारी जनता के लिए? समृद्ध, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। आप पुलिस एसटीएफ का अपना काम करने का तरीका है, और थोड़ा सा एतबार तो करना ही पड़ेगा, भरोसा तो करना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही है, जिस तरीके से एसटीएफ अपना काम कर रही है, तो देखिए सवाल उठाने के लिए 1000 मुद्दे हैं। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, सारे लोगों से अपील भी कर रहे हैं। और लगता है कि अगर वो दोषी को सरकार हिला हवाली करेगी, तो मैं दावे के साथ इस चैनल पे कह रहा हूँ कि इंडिया वॉइस मुहिम चलाएगा उन लोगों के खिलाफ जिनको लगता है कि हम सब कुछ हैं और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन भरोसा योगी आदित्यनाथ की सरकार पर है कि सबकी गिरफ्तारी होगी, सब लोग सलाखों के पीछे होंगे जिनकी संलिप्तता होगी।
चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ आज की इस बहस में जुड़ने के लिए। और लगातार इंडिया वॉइस भी ये मुहिम चला रहा है कि देखिए इस पूरे मामले में प्रकरण में जितनी जल्दी गिरफ्तारी हो सके, जो दोषी हैं वो जितनी जल्दी सलाखों के पीछे जा सके, उतना ही आपके लिए, हमारे लिए और इस पूरे समाज के लिए अच्छा होगा। लेकिन आपको फिर से बताते चलें कि इस तरीके से राजनीति तो यहाँ गर्मा रही है। आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब कई सारे पेच आगे खुलते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन सस्पेंड कांड के पीछे कौन है, ये 40 लोगों की FIR दर्ज होने के बावजूद भी भंडाफोड़ फिलहाल तो नहीं हो पाया। लेकिन कयास लगातार यही जलाए जा रहे हैं कि जो भी इसके पीछे है वो जितनी जल्दी सलाखों के पीछे जाए उतना समाज के लिए बेहतर होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बहस में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस।